यू सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू कपिल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त है सर, 8 बजे के सेशन में आप सबका स्वागत दोस्तों। और बहुत शानदार एक दिन होता है ये, जब यहाँ लीडर्स को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। और मैंने जब 7 स्टार था तब से अपना सफर शुरू किया। इस 7 बजे के सेशन में मुझे महीनों में मौका है, क्योंकि दो से ज्यादा लीडर्स हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, मेंटोर हैं, पांडे सर उनकी टीम में हैं। और सबको वो मौका देते हैं, मुझे भी मौका देते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आज कुछ बात करूंगा इस बात के लिए कि हम सक्सेस के लिए क्या करें, सक्सेस के लिए पिलर्स क्या हैं, और क्या होना चाहिए जिससे हम सक्सेस हो जाएं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश फौजदार है, और मैं ब्रॉन्ज लॉइन लीडर हूँ। यानी कि हमारी लॉइंस, जो एक सबका सपना होता है, जो अपने रॉयल्टी में पहुंच जाते हैं, कंट्री टर्नओवर और वर्ल्ड टर्नओवर दोनों का जिनको शेयर मिलता है, ऐसे लॉइंस लीडर बनने की हर व्यक्ति की तमन्ना होती है। तो मैंने मार्च में ये सब अचीव किया, और मैं भी उस लॉइंस की जर्नी में आ गया, और लगातार ये सफर चलेगा। लॉइंस के बाद सिल्वर लॉइंस, गोल्ड लॉइंस, फिर डायरेक्टर और एचडी तक का सफर है, जो हर संभव हमको पूरा करना है। मैं इस वक्त 68 प्लस हूँ, और मैंने मेरा सफर आफ्टर रिटायरमेंट शुरू किया। 40 साल सरकार की नौकरी करने के बाद कुछ मजा सा जिंदगी में नहीं आ रहा था। हेल्थ इश्यू भी हुए, और कुछ करने का मन में ठाना कि लाइफ में बदलें। सपने कुछ होते ही नहीं, तो सपना देखना भी सीखा हमने, और सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। और मैंने इस पिछले 5 साल की लाइफ में, जिसमें मैंने टियांग शुरू किया, तो मैं चाइना का ट्रिप कर करके आ गया हूँ। मैंने थाईलैंड, मलेशिया, दुबई के मेरे मैं अपनी वाइफ के साथ गया। पिछली बार दुबई टूर हुआ, जहाँ हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी 27 अप्रैल को, याच पर। तो इस तरह से ये जर्नी चली, सपने पूरे हुए। और 8 स्टार जब मैं था तो मैंने कार फंड भी लिया, और अभी निरंतर ये सफर जारी है। एचडी होने तक का सफर है। मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, जो धीरे 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 अपनी रैंक ब्रेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसी लवली टीम को मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। रामवीर सिंह डागुर हैं, राम किशोर जी हैं, ममता जी हैं, रेणु जी हैं, यतेंद्र है, शालो है, शालो जी हैं। बहुत लंबी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है। कपिल फौजदार है, और बहुत सारे लीडर हैं। सबका नाम लेना यहाँ उचित भी नहीं है, और बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा जर्नी है दोस्तों। गुड मॉर्निंग राहुल जी। बहुत दिनों के बाद ये समझ में आया, बहुत दिनों के बाद, कि जिंदगी सिर्फ उसका नाम है जो एक मॉर्निंग, जो एक घिसी पिटी तरीके से जी जाए। मैं बहुत क्लियर करने वाला आदमी हूँ। आप 60 प्लस किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो टियांस में नहीं है, और जब भी उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे सब क्या हाल है, तो मैक्सिमम लोगों का परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज होगा, जैसे कि वो बात करेंगे
कि ठीक है सर, कट रही है या टाइम पास हो रहा है। यानी कि अब वो जिंदगी को ढो रहे हैं, और उसका रीजन है कि उनके कोई सपने नहीं है, और उन्होंने सोच लिया है कि अब जो जिंदगी है वो मरने तक की पूरी होनी है। यानी कि वो अ, मरने का इंतजार जैसे कर रहे हो कि अब ठीक है, जो हो गया, अब तो बस काम पूरा होना है। लेकिन ये जिंदगी नहीं है। टियांस में आने के बाद समझ में आया, पृथ्वीनाथ जी हों, अशोक बाबू जी हों, जो भी 60+ जितने लोग हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों का जिंदगी का मायना बदल गया है। और हम लोगों ने जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों ने जिंदगी के बहुत लंबा समय इसमें जिया है, लाइफ में, और निचोड़ पे पहुंचे हैं कि यदि अब इस टाइम, इस जमाने में, यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी अचीव नहीं किया, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए नहीं किया, तो जिंदगी खत्म, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, बस टाइम पास सौदा होगा। जबकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो हम लोगों ने जो सीनियर सिटीजन है, एक लाइफ लाइन खींची है इस बात के लिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उसको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, और सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि एक शानदार कंपनी जिसको टियांस कहते हैं, उसको जुड़ना चाहिए, उसमें आना चाहिए, और अपने टीम के साथ उसमें काम करना चाहिए। अब जब हम काम करते हैं तो एक अच्छी, जो एक टीम बनाने के लिए, एक अच्छा बनने के लिए कुछ आज उस पर थोड़ा सा यहाँ बात करूंगा। और मैं यहाँ अपनी स्क्रीन को भी शेयर करना चाहूंगा। तो ये है सक्सेस का ब्लूप्रिंट। हम अपनी जिंदगी में 100+, 100% कैसे सक्सेस हो, सक्सेस का ब्लूप्रिंट और लाइफ, लाइफ का ब्लूप्रिंट है। खास तौर से जब हम इसमें बात करते हैं तो मैं इस पे बात करने वाला हूं। और सबसे पहला पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, हम जब अपनी टीम के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक बात बहुत जबरदस्त आती है, वो ये आती है, क्या टियांस में पैसा मिलता है? क्या टियांस में सेहत मिलती है? बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को सेहत की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी ना मिले, और अगर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ही काम करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही करें, तो ये बहुत अहम विषय है और इसमें मिलता भी है। तो सक्सेस के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अहम रोल है। और उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको करना क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको अपनी सोच जो है उसको सकारात्मक रखता है। हर चीज को सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना होगा। ये बहुत पॉजिटिवनेस जो है, पॉजिटिविटी जो है, ये एक बहुत
कहना चाहिए कि किसी के जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि अपना मिशन निर्धारित करना होगा। आप सही मायने में करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका मिशन क्लियर नहीं है तो भी आपको अड़चने आनी हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि एक लिफाफे पे आप पता ना लिखें तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। उसी तरह से यदि आपका मिशन निर्धारित नहीं है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे सेवा का हो, कोई भी हो, तो आप वहां पहुंच नहीं सकते। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत अहम बिंदु है। आप अपनी पर्सनालिटी को बढ़िया रखना चाहते हैं तो चेहरे पे तनाव से मुक्त रहना होगा। हर समय मुस्कान रखेंगे, हर समय किसी भी परिस्थिति में हो। आप देख सकते हैं अपने चेहरे को, कभी आईने के सामने खड़ा होइए और हल्का सा मुस्कुराइए, तब चेहरे के भाव देखिए, और सीरियस होइए तब देखिए, तो आपको एहसास होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज आता है। लोग अमूमन जिम्मेदारी से बचते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप में, आपकी पर्सनैलिटी लोगों लोगों के सामने जब प्रस्तुत होगी तो आप अगर जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो लोग अपनी पर्सनैलिटी के प्रति आकर्षित भी होंगे। तो 100% जिम्मेदारी लेने का आपका सोच भी होना चाहिए, और ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे इशू हैं जिसमें ड्रेस भी आती है, जिसमें आपके बोलने के तरीके भी आते हैं, 5 कोड रूल्स अगर हम बात करेंगे वो भी आते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप सकारात्मक सोच रखकर ये सब करेंगे, अपना मिशन निर्धारित करेंगे, तो मिशन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग्स देने के बाद ये सब काम करना है। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। और टाइम मैनेजमेंट में हम लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो हम फिर 100% जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अपना दैनिक शेड्यूल बनाएं, और अगर आप ट्रियांस कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मल्टीटास्क ना करें। अक्सर देखा गया है कि आप कोई भी काम एक हाथ में लेते हैं और उसके साथ 4 काम और भी ले लेते हैं, तो आपकी सफलता आपसे दूर चली जाती है। मल्टीटास्क करने वाले लोग, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आप ट्रियांस भी कर रहे हैं, अपनी दुकान भी चला रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप 4 तरह के काम में उलझे हुए हैं, तो आप अपनी जो मिशन है, आपने जो गोल बनाया है ट्रियांस के जरिए से आगे बढ़ने का, वो आपका उतना ही लंबा हो जाना है। इसलिए कोशिश करें मल्टीटास्क ना करें, और कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करें, नियमित रूप से ब्रेक लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और सबसे सरल काम पहले करें। जब भी आप लिस्टिंग करेंगे, जब भी आप काम करेंगे, तो जब काम की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ हार्ड काम भी आएंगे, कुछ सॉफ्ट काम भी आएंगे, कुछ हल्के काम भी आएंगे, सरल काम भी आएंगे। तो सबसे पहले उन सरल कामों को निपटाएं। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले वो हार्ड काम है उसको ले लें और फिर सरल काम की जो आपके अचीवमेंट है वो दिखे नहीं। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और इस पर फोकस करना होगा। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा टूल है स्किल डेवलपमेंट। हर वर्कशॉप, हर ट्रेनिंग और अपने यहाँ जूम मीटिंग को अटेंड करें। अक्सर हमने लीडर्स को देखा है कि वो एक बार मीटिंग कराते हैं, फिर सोचते हैं कि वही तो होगा मीटिंग में। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं ये फॉलो हर करता हूँ। मीटिंग, हर वर्कशॉप, हमारा हर टारगेट 100 पे ट्रेनिंग या है, जूम मीटिंग हो, एलईपी जो है ना।
यदि आप उसको अटेंड करते हैं तभी आपकी स्किल डेवलपमेंट सही मायने में होगा, आपकी स्किल डेवलप होगी, आप ट्रेंड होंगे। और लोग सीखना बंद कर देते हैं, दूसरे से सीखें, दूसरे से सीखें। मुझे पांडे सर की बहुत अच्छी लगती है बात कि वो हमारे जो छोटे छोटे लीडर हैं उनसे भी आज तक सीखते हैं। वो कहते हैं कई बार, मैं क्योंकि हमारी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर हैं, छोटी छोटी बातों की जानकारी देते हैं, उनसे भी अगर आप सीख सकते हैं तो सीखें। जो टीम में नहीं है उनसे भी बहुत सारी चीजें हम सीख लेते हैं। लोग आपसे बात कैसे करते हैं, लोग आपकी क्या चीज नोटिस करते हैं, फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी सब सीखने की है। और हमेशा आप अपना एक मेंटर मेंटर रखें, अपना एक अपलाइन, अपना एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उसको मेंटर रखें, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा अपलाइन आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उससे सीखें। और मेंटर रखना जरूरी है, जिसको हम देशी भाषा में कह सकते हैं कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप टियांस में हैं, तो अपना एक गुरु जरूर बनाएं। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उससे जरूर पूछें, कोई भी नई बात करना चाहते हैं तो उनसे जरूर कहें। और ये मैं इसमें देखता हूं, हमारे अजय कुशवाहा सर जो हैं, मैंने कई बार नोट किया कि वो कुछ भी करते हैं तो पांडे सर से जरूर पूछते हैं। इस तरह का मेंटर रखने का उनका जो नजरिया है बहुत कॉपी करने वाला है। मैं उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूं कि वो कुछ भी, घर भी लेना है, कार भी लेनी है, कहीं जाना है, कहीं बात करनी है, तो वो अपने मेंटर से पूछते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, और किताबें यहाँ बहुत सारी आपको अ, बताई गई हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है, लक्ष्य, बहुत सारी किताब अब नई नई आ गई हैं। उन किताबों को पढ़ें। और मैं इसमें एक सलाह भी दूंगा मेरी तरफ से व्यक्तिगत, कि कभी भी मांग कर किताब ना पढ़ें। अमूमन लीडर्स में ये आदत है कि जैसे मेरे पास कोई किताब है और मेरे लीडर ने वह किताब देखी, उसने कहा सर ये किताब मैं ले लूं पढ़ने के लिए, तो हम मना नहीं कर पाते, वो ले जाते हैं। तो ये तय मानिए आप कि जो किताब मांग के लेता है वो तो पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जिससे मांग के ले जाता है उसका बहुत बड़ा नुकसान वो कर देता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और आप भूल भी जाते हैं, उससे मांगते हैं तो पता लगता है उसे ही पता नहीं वो किताब कहाँ है। इसलिए किताब पढ़ें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि कोई भी सीडी, कोई भी किताब, कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अपना पर्सनल खरीदें। यही इसका इन्वेस्ट, हमारे इसमें डायरेक्ट सेलिंग में या टियांस में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए जो भी कुछ लेते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। बुक्स ले सकते हैं आप, अपनी किट बनाते हैं, वो जो भी है अपनी ले। अभी जैसे एक पुस्तक आई है, अपनी प्रोडक्ट बुक, वो सबके पास होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में ही है, लेकिन होनी चाहिए। और जो सीखें उस पर अमल करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे गुरु कहते हैं कि यदि आपने किताबें पढ़ ली हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो गधे पर लाइब्रेरी आप समझें इसको। यानी कि आपने किताब अपने पास रखी हुई है और पढ़ नहीं रहे हैं, और किताब रखी हुई है, पढ़ ली है, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप गधे के ऊपर एक लाइब्रेरी रखने के समान बातें हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत जरूरी है। अगला है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी ही चाहिए। अपने आप को पर्याप्त समय दें, चाहे सीखने के लिए दें, चाहे ग्रो के लिए दें, चाहे ट्रेनिंग के लिए दें, चाहे लोगों से बात करने के लिए दें, अपनी सेहत के लिए दें। खुद को पर्याप्त समय जरूर 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 दें।
इसमें बहुत कुछ आ गया है अपना। मैं यहाँ जो आपको बताना चाहता हूँ, 4 बेसिक, 10 कोर, 5 कोऑर्डिनेटर रूल, ये सब चीज इसमें समाहित हैं। ये उससे अलग कुछ भी नहीं है। मैं उनको अलग अलग बताऊं या मैं आपको एक ही बात बताऊं कि आप उनकी पालना करें, तो ये उस तरह का एक सेशन है। खुद को पर्याप्त समय दें पढ़ने के लिए, खुद को पर्याप्त समय दें डेमो देने के लिए, खुद को पर्याप्त दें सेहत के लिए। ये सारी चीजें खुद को पर्याप्त समय देने का बहुत जरूरी है। किस बात के लिए? ये है हमारा डिसीजन मेकिंग। ओके। सभी तथ्य प्राप्त करें, यानी कि ये बहुत जरूरी चीज है। हम बिना किसी बात को पूरी तरह जाने, मैं मेरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। 2 साल तक मुझे फियांस का प्लान समझ में नहीं आया, यानी कि प्लान को पढ़ लेता था, प्लान को दूसरे को बता देता था, लेकिन यदि कोई मुझसे प्रश्न करता था तो फिर मुझे उसमें कई चीजें नहीं आती थी। बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं आती थी। तो मैंने उस पर बहुत बहुत स्टडी की, बहुत अध्ययन किया, और जब मैं उसमें मास्टर हो गया, आज मुझसे प्लान में कोई कहीं भी कोई प्रश्न करे, किसी भी तरह का, उल्टा सीधा, ये आईडी लग गई है, इस आईडी के नीचे ये आईडी लगी, इसने कुछ लिया नहीं, अगली आईडी लग गई, उसने कुछ लिया, तो क्या होगा, आपको यूनिलेवल कब मिलेगा, ट्रेनिंग बोनस कब मिलेगा, अपनी पीवी नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, बहुत सारी चीजें हैं। सभी तथ्यों को प्राप्त करें और फिर उसको, जैसा कि हमने बताया, कि अपने ऊपर लागू भी करें, लोगों को बताएं। विनम्र रहें, ये सबसे बड़ी बात है जो हमें हमारे लीडर से सीखनी है। खास तौर से दोनों लीडर्स हमारे हैं, दोनों डायरेक्टर्स, उनकी नकल कर लें या उनकी तरह बन जाएं तो आप विनम्र हो जाएंगे। अभी मुझे भी समय लग रहा है, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। अपने पास डायरी जरूर रखें जिसमें सब चीजों को नोट करें, और खास तौर से ऐसी डायरी जो अपनी लिस्टिंग को कवर करती हो। ये मैंने कुशवाहा सर से सीखा कि वो एक डायरी रखते हैं, डायरी में सब चीज नोट करते हैं। जो मेरे से संबंधित चीजें हैं वो भी उनकी डायरी में मिलेंगी। और सभी संभावनाओं पर विचार करें, सक्सेस की सभी संभावनाएं, उन पर विचार करें, अपने अपलाइन से बात करें, अपने मेंटोर से बात करें और उनको लागू करें। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यदि आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं, आप अच्छे श्रोता बने। सबसे पहले सुनना सीखें। सामने वाला जो कह रहा है, अगर आपने उसको पूरी तरह से सुन लिया तो आप अपनी बात उससे कह सकेंगे। आप जो सुनते हैं उसे दोहराएं। मतलब आप अगर किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, तो उसकी बात को दोहरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने आपसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, उसने आपसे एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, मानो जिम्नेमा के बारे में उसने प्रश्न किया कि सर ये जिम्नेमा क्या हमारी शुगर पे अच्छा काम करता है? तो आप उसकी बात को सुनने के बाद उसको दोहराएं। अच्छा, आप जिम्नेमा के बारे में यह जानना चाहते हैं कि आप वो शुगर पे काम करता है? ओके सर, कि हाँ सर। तो आप इस देख लेंगे कि आपने उसकी बात पूरी सुन ली और फिर आपने दोहरा दी उसको, और फिर उसके ऑब्जेक्शन को पहचान लिया कि वो क्या जानना चाहता है, और फिर आपने उसके बारे में बताना शुरू किया। अमूमन लोग बहुत ज्यादा जो एडवांस होते हैं या बहुत ज्यादा आजकल
बहुत फास्ट जमाना है। सामने वाला एक शब्द बोलता है और आप उसको पकड़ के फिर अपना बात कहने लग जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल जाता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सही ऑब्जेक्शन को यदि आपने पहचान लिया तो आप उसका जवाब भी दे जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये अपने मेंटोर से, ट्रेनिंग से सीखना पड़ेगा। ओपन अटेंड प्रश्नों का पालन करें। ओपन जो प्रश्न होते हैं, ओपन जो ऐसे प्रश्न जिनको सही तरीके से समझना और जवाब देने का है जो नियम है, उसका पालन आपको जरूर जरूर करना चाहिए। और अगला बिंदु है इसमें गोल सेटिंग। बिना गोल सेटिंग के आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं। गोल सेटिंग बहुत बड़ा शब्द दोस्तों। 3 तरह के गोल सेटिंग सेटिंग होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम और शॉर्ट टर्म गोल। तो आप जो गब लक्ष्य निर्धारित करें या गोल सेटिंग करें, तो सबसे पहला ये ध्यान रखें कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसको प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसा गोल सेट नहीं हो सकता जो प्राप्त नहीं किया सकता हो। जैसे जब मैं शुरू में आया था तो बताया था हमको लोगों ने कि आप अपना गोल सेट करो, तो उसने कहा कि साहब मैंने गोल सेट कर लिया। कि क्या कर लिया है आपने गोल सेट? कि मैं साहब एक ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता हूं जो यहां से लगा दी जाए, सूर्य पर चढ़ जाए सीढ़ी के माध्यम से। तो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल होगा। लोग लगे हुए हैं। आप बॉम्बे जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, आप कार ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, आप एचडी बन सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हो, ये भी ध्यान रखना होगा। और अपने लक्ष्य के साथ विशिष्ट रहें। उसके साथ, लक्ष्य के साथ आप ईमानदार रहें। उसके साथ उसको पूरा करने के लिए स्पेशल रूप से आपको काम करना होगा। नजरअंदाज नहीं करना होगा, इज्जत करनी होगी, इस लक्ष्य के लिए काम करना होगा। और आपने कोई लक्ष्य बना लिया, गोल सेट कर दिया, लिखा नहीं है, तो फिर वो गोल सेट नहीं है। आपको उसको लिखना होगा। मैंने उमर लोगों को देखा है कि सर मैंने गोल सेट कर लिया है। अच्छा, वेरी गुड, बताइए क्या गोल है आपने लिखा? कि सर मैं हो जाएगा जब ही बताऊंगा। हो जाएगा तभी बताऊंगा का मतलब है कि अभी गोल सेट नहीं है। इसलिए गोल सेट भी अपने मेंटर के साथ बैठ कर करें कि गोल सेट कैसे होता है। बिना लक्ष्य को लिखे हुए पूरा होने की संभावना नहीं है। इसीलिए हमारे लिए विजन बोर्ड भी बनाते हैं। जब आप कोई लक्ष्य पूरा कर लें तो खुद को पुरस्कृत भी करें। ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा काम है कि आप अपने आप को पुरस्कृत करना भी सीखें। आपने छोटा भी गोल बनाया, मानिए आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे मुझे आज एक प्लेटिनम कार्ड ज्वाइन कराना है। वो लक्ष्य आपने बनाया 1 दिन का और पूरा कर लिया, तो खुद के साथ खुद को पुरस्कृत भी करें उसके लिए। उसको तो करें ही, अपनी टीम को ले, खुद को भी करें। ये बहुत जरूरी है, जो हम अपने आप पर भी काम नहीं करते हैं। तो जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, आपने सिंगापुर का टूर अचीव किया तो अपने आप को पुरस्कृत करें, अपनी टीम के साथ बैठें, उसको खिलाएं पिलाएं, खुद को भी सम्मानित महसूस करें और लोगों को बुला के एंजॉय करें। लक्ष्य पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, लक्ष्य जो आप निर्धारित कर लेते हैं तो आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और वही जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, खास तौर से हमारे पांडे सर की ट्रेनिंग दोस्तों, इतनी जबरदस्त होती हैं कि जब भी मौका लगे कहीं भी आपको उनमें जाना ही चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, हर बार आपका अवचेतन मन उन पे बहुत शानदार स्टडी अवचेतन मन पे है कि आप जैसा जीवन चाहते हैं
उसको जीना भी अपने आप में उसको प्राप्त करने की ओर ले जाता है। आप जो बनना चाहते हैं उस तरह से अगर जीना शुरू कर देते हैं तो आप लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है हमारी ट्रेनिंग्स में, खास तौर से जो हमारे पांडे सर की ट्रेनिंग्स होती हैं और जूम मीटिंग्स में जो भी हमारे बड़े लीडर बताते हैं उसमें ये सब चीजें आती हैं। इसलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है जो आपको करनी है। फाइनेंशियल एजुकेशन, आर्थिक शिक्षा, ये भी बहुत बहुत जरूरी चीज है हमारे लाइफ को चलाने के लिए, सक्सेस के लिए। अपने पैसे के लिए लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको कितना कमाना है, अब कितना कमाना है। आप जो रिटायर्ड हो जाएंगे बहुत से लोग, कितना महीने में चाहिए, कितना साल में चाहिए। पहले खुद को पे करें, यानी कि अपने ऊपर खर्चा करें। लोग बहुत डरते हैं, दिन में 2-2,500 रुपए की ट्रेनिंग और 2 दिन देने में भी वो हिचकिचाते हैं। तो अपने पर अगर खर्च नहीं करते हैं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए। अनियमित खर्चों का रिकॉर्ड रखें। पैसे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिजूल खर्ची से बचना। अपने बजट में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप लीडरशिप में आते हैं तो आपको सडन पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है, तो वो इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए। और जो लोग क्रेडिट कार्ड का या उधार का या लोन का इसका जो इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट का उपयोग करना बंद कर दें। और अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाना अपनी प्राथमिकता बना लें। ये बहुत गंदी आदत लीडर्स में होती है, खासतौर से नई पीढ़ी में, कि वो क्रेडिट कार्ड के हिसाब से चलते हैं, अपनी लाइफ को निर्धारित करते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए फिर टेंशन में आते हैं और कमाने की सोचते हैं और फिर वहीं भटक जाते हैं। तो इस आदत को धीरे धीरे बंद करें, क्योंकि मनी, आर्थिक जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है हमारी सक्सेस का। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। होता है ना कि जब हम, बहुत से लोग जब रील देखते हैं तो आप उसमें रील में देखना चाहते हैं मोटिवेशन स्पीच, और जैसे ही कोई कॉमेडी आ जाती है आप उसमें खो जाते हैं। ये मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। आपने गोल सेट किया है, आपने चाहा है कि एचडी बने, गोल्ड लॉइन बने, आपने चाहा है कि सिंगापुर टूर अचीव करें, आपने चाहा है कि आप अपने जो लीडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करें, और फिर अचानक ही आपको कहीं से निमंत्रण आ गया, आप वहां चले गए। किसी का जन्मदिन आ गया, वहां चले गए। आप कोई सिनेमा देखने चले गए, यानी कि आप चाहते कुछ हैं और जो नहीं चाहते हैं उसकी ओर चले जाते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना विजन बोर्ड बनाएं। ये बात हो ही चुकी है, बिना विजन बोर्ड बनाए, बिना गोल सेटिंग किए लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल है। और कृतज्ञता का अभ्यास अवश्य करें। यानी कि ये जो थैंक्स का एक फॉर्मूला है, ये जो भी कुछ आपको मिल गया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। मैं यहाँ एक छोटा सा कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कहीं जा रहे थे। लोगों को पता था, वो कहते थे कि इनका ईश्वर अल्लाह से सीधा वास्ता है।
तो जब वो जाने लगे तो ये भिखारी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने उससे कहा कि आप भगवान के पास जा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ मांगना। उसने कहा ठीक है, मैं लौट के आता हूँ, आपके लिए भी कुछ मांगूंगा। थोड़ा आगे चले तो वहां उनको एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति मिला, संपन्न व्यक्ति। उसने कहा कि अल्लाह ईश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, आप वहां जा रहे हैं तो आप मेरे लिए भी कुछ दुआ करें, वहां जाएं और लौट के मुझे बताएं। तो उसने वो लौट के आए वहां, तो फिर वो जब उनसे पूछा गया, उसने पहले वो धनाढ्य व्यक्ति मिला तो उसने कहा कि क्या कहा ईश्वर ने? तो उसने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, अब तुम ये कृतज्ञता या धन्यवाद देना छोड़ दो। उसने कहा कि मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा कि फिर उन्होंने हमसे यही कहा है, वो आगे आपकी मर्जी। फिर वो भिखारी के पास गए, उससे कहा उन्होंने कि तुम जो तुम्हारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं कृतज्ञ क्या रहूं, मैं किसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करूं। उसने कहा कि आप जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद दो, ईश्वर के लिए धन्यवाद दो। अगर आप ये शुरू कर देंगे तो आपकी दरिद्रता मिटेगी। और वो माना नहीं। उसने कहा कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किसको धन्यवाद दूं। तो उसके पास एक बहुत फटा सा कपड़ा उसने पहन रखा था, जोर से आंधी आई और वो भी उसके तन से उड़ के चला गया। तो आप कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो आपके पास है जिसका भी दिया हुआ। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों। और ये पॉजिटिविटी जो सबसे पहले मैंने बताई थी उसका एक पार्ट है। हर वक्त पॉजिटिव रहें, जो आपके पास उसके प्रति पॉजिटिव रहें, हमेशा हाँ कहें, यही वही है। सकारात्मक रहें, ना से दूर रहें और जर्नलिंग शुरू करें। ये शब्द जो है जर्नलिंग का मतलब है कि आप आजकल एक सब जगह पीआरओ शब्द आता है, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें। अधिकतर लोगों से आप मिलेंगे तो फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और मिलियनर्स माइंडसेट, ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि आपके विजन क्या होना चाहिए। ये बता ही दिया, गोल और विजन बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप जो करते हैं उससे प्रेम करें, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट के बहुत अच्छे यूजर हैं तो उससे प्रेम करें, टियान से प्रेम करें, अपने अपने टीम से प्रेम करें। आप जो काम कर रहे हैं, किसी का इलाज भी कर रहे हैं तो उससे प्रेम करें। यानी कि ये जो प्रेम है, ये आपकी प्रोग्रेस का बहुत बड़ा हथियार है। और समाधान केंद्रित, यानी कि हर वक्त आप हेल्पिंग मूड में रहें। यानी कि आप इसको अपन समझ सकते हैं कि किसी से बात करें तो मैं आपकी क्या काम आ सकता हूं, मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं, इस मूड में रहें। हर वक्त आप अगर इस मूड में रहेंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिविटी आप में आ जाएगी। डेवलपमेंट के प्रति सजग रहें, विकासोन्मुखी बने, विकासोन्मुखी बने। यानी कि अपने अपनी टीम के, अपनी कंपनी के, सबके प्रति आपका सोच डेवलपमेंट वाला होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। अपनी सोच को करने से, होने से पलटें, अपनी सोच को करने से होने में पलटें। ये आपकी जो सोच है उसको पूरा करने में, इसमें शब्द का थोड़ा सा वो आ गया है, उसको पलटे ना। यानी कि आप जो निश्चय एक बार कर लेते हैं उस पर पलटे ना, उसको आप, उससे आप
उन्मुख ना हो, उससे विपरीत ना चलें। जो आपने पॉजिटिवनेस सोची है, जो आगे बढ़ने के लिए सोची है, उससे आप रिवर्ट ना हो, पलटे नहीं। और सेटबैक, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें आप मास्टर हों, उस पर ध्यान दें। यानी कि वही बात यहाँ आ गई है कि आप मल्टीटास्किंग ना करें, किसी भी एक चीज़ में मास्टर बनें, और अगर आप फेल हो गए हैं तो उससे सीखें। अभी मैं एक अपने पार्टनर से मिला, और उनको एक हमने समय दिया, कितने बजे, 7 बजे वो आपस में मिलेंगे। और फिर किसी कारण से नहीं मिल पाए, तो हमें ये, मैंने उनसे कहा आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिल पाए। तो उसमें पता लगा कि उन्होंने 7 बजे का समय दिया था, और वो 7 बजे का समय मिस हो गया, उन खुद से भी हो गया और जिससे मिलना था उनसे भी हो गया। तो अब से सीख ये मिलती है हमें कि यदि हम अपने किसी व्यक्ति से, एक समय निर्धारित हो गया है, तो आप यह सीखें उनसे कि वो समय उनसे मिलने का जो निश्चित है उसमें इधर-उधर ना हो। ये हमें उससे सीख मिली। हम ज़रा-सा भी इधर-उधर होंगे तो हमारा प्रोस्पेक्ट वहाँ से जा सकता है। तो उससे पहले ही हमको तैयारी करनी होगी। जो भी फेलियर हम होते हैं, किसी को प्रोडक्ट देने के बाद वापस आ रहा है, किसी की हम क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं? अपने मेंटर से पूछें, बात करें, डिस्कस करें, ट्रेनिंग में जाएँ। तो उस फेल होने के कारण से आप सीखें, और दूसरों को दोष ना दें। ये जो बहानेबाज़ी और दोष देने की प्रक्रिया, तो हम इंडियंस की जड़-जड़ में, साँस-साँस में घुस गई है। आप लेट होंगे तो 50 कारण हैं, बता देंगे। आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिला, 50 कारण बता देंगे। यानी कि दूसरे में दोष निकालने की प्रवृत्ति, बहाना बनाने की प्रवृत्ति, ये बहुत खतरनाक है। पीछे मुड़कर मत देखो, यानी कि नो, ये सक्सेस के फॉर्मूले में नो। पीछे मुड़कर बार-बार देखना कि ये हो गया, फिर वहीं देख रहे हैं, आगे देखिए आप। आप जब सड़क पे चलते हैं अपनी गाड़ी के साथ, लक्ष्य आपका पहुंचने का है कहाँ? 200 किलोमीटर आगे। तो आपको 200 किलोमीटर की मंजिल नहीं दिख रही है। आपकी लाइट की एक लिमिट है 100 मीटर की। 100 मीटर में आपको सब कुछ दिख रहा है। तो आप उस 100 मीटर में देखते-देखते 200 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे मुड़-मुड़ के देखेंगे कि कितना सफर तय कर लिया, पीछे क्या हुआ है, तो एक्सीडेंट के बहुत चांसेस हैं, अनसक्सेस के। याद करें कि आप कौन हैं। आपका जन्म हुआ है, आप टियांस में आए हैं, लक्ष्य निर्धारित आपने कर लिया है, तो उस पे जब फोकस रहेंगे तो ये बिंदु आपके लिए बहुत काम आने वाला है कि आप इंसान हैं। आप में और एक अन्य व्यक्ति में जो अंतर है, वही आपके सक्सेस का फ़ॉर्मूला है। नए विचारों को लगातार अपने अंदर आने दें, सीखने दें, सीखने-सिखाने का काम है। जो भी आ रहा है, उसको बाहर न जाने दें, आ रहा है तो उसको अंदर आने दें, और उन विचारों से भी आगे सीखने का काम करें। और अगला बिंदु आता है मनी मैनेजमेंट। अपने आय को बेहतर बनाने के लिए अपने खर्च को ट्रैक करें, फिजूल खर्ची से बचें। पहले भी हम बता चुके हैं। वास्तविक मासिक बजट बनाएं, हर महीने समय पर अपने बिलों का भुगतान करें, टाइम से। एक निवेश योजना शुरू करें। हम कह सकते हैं कि 20 पीवी आपके हर महीने करने हैं, तो उसको करें। उधार के बारे में हमने बताया था, किसी से उधार ले लें, कुछ करें। आपका बिल पेंडिंग है तो उसका आप पूर्ति करें। वास्तविक बजट से मतलब है कि आपने जो निर्धारित किया है इस महीने में इतना, तो उसका आप बना लें पूरा शेड्यूल, कैसे काम करेगा। और यही, इसी के साथ मैं अपना यहाँ आज का सेशन, जो लगभग
मैंने 45 मिनट में पूरा करने के लिए आपसे वादा किया था, उसको मैंने यहाँ पूरा कर लिया है। तो ओवर टू होस्ट। मैं यहीं पर, क्योंकि 8 बजे बहुत से लोगों के सेशन होते हैं और इस कारण से कई बार यहाँ से बहुत लोग आउट हो जाते हैं।